बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4.2 में जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट फंक्शन है कुछ, ठीक है, उनके हमने ग्राफ बनाने हैं। उसकी डिमांड भी यही है, प्लॉट द ग्राफ फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन है, उनके हमने ग्राफ बनाने हैं। अच्छा कैसे बनाने हैं? सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो तरीकाकार हर किसी का अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसको इसकी वर्टेक्स फॉर्म देखेंगे, इसको वर्टेक्स फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, वर्टेक्स इसका क्या है, ये वर्टेक्स फॉर्म अगर इसको कंपेयर करें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, तो ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म। अच्छा, वर्टेक्स में इसका जो पॉइंट है वो हम मालूम करेंगे। इसका मतलब कि एच और के हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एच और के। ठीक है, हमारे पास ये नहीं, ये वैल्यू तो ठीक लिखी हुई है। हाँ जी, ठीक लिखी हुई है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका वर्टेक्स पॉइंट मालूम करने का। वर्टेक्स पॉइंट देखो हमारे पास जो है, ये सबसे पहले अगर हम इसका एच मालूम करें, इनको कंपेयर करें, ये x माइनस 2 है, ये x माइनस एच है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ना हो तो जो समझो जीरो यहाँ पे लगा दो, तो k हमारे पास क्या समझा जाएगा? यहाँ पे जीरो समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्टेक्स पॉइंट आ गया है। अब इसके बाद जो है बाकी पॉइंट भी हमने मालूम करने हैं। बाकी पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? देखो हमारे पास ये 2 है ना, ऐसे करेंगे, इससे 2 पॉइंट नीचे लेके आएंगे और इससे 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू, अब 2 से 2 पॉइंट यानी +1 और 0, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, -2। ठीक है, तो -2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे, तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। माइनस का, नेगेटिव का कुछ भी आ जाए, यानी -a का जो एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू a ही होगा। ठीक है, ये ज़हन में रखना। तो अब यहां पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 और 2, एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 1, x इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2 से नीचे 2 लेने थे ना, +1 और और 0। ठीक है, यहां पे हमने 0 कर लिया, अब 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब 0 कर रहे हैं, देखो 0 यहाँ पे आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे देखो, अच्छा 0 नहीं बल्कि 1 है, सॉरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, -1। अब -1 जो है वो भी +1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, यानी ये 1 और 1, एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो है, अब इससे 2 आगे, यानी 2 से अगले पॉइंट कौन से हैं? प्लस का 3 और प्लस का 4। यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू +3, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू ये x -2, तो x की वैल्यू 3 -2, तो देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 1, ये हो गया। अब इसके बाद लेट, यानी प्लस का 3 कर लिया, प्लस का 4 करते हैं, x इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे x -2, तो यहाँ पे देखो 4 -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, तो इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4 और 2। अब जब हम इसका मतलब के टेबल बनाएंगे, वो इस तरह से कुछ बनाएंगे, टेबल, ये टेबल बना रहे हैं, टेबल भी बनाएंगे इसका बकायदा। ये टेबल है, यहां पे आ जाएगा x
और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको y भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले पहले क्या था हमारे पास, 0 है, 0 और 2 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 और 1 है। और तीसरा हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट भी निकला है ना, ये 2 और 0, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है 2 पॉइंट और, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 1, और ये आ जाएगा 4 और 2, ठीक है। तो ये टेबल बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में देखो वही एक्स वाई प्लान जो है वही बनाएंगे इसका ग्राफ। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक्स हमारे पास मैक्सिमम 4 है, ये आ गया, ठीक है। ये एक्स नेगेटिव, वाई है और वाई नेगेटिव, 0 ओरिजिन आ गया, 1 2 3 2 3 4 और ये 5, ये -1 -2 -3 -4 तक आ गया, 1 2 3 और ये 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, 0 और 2, ठीक है। अब पहले चलो वर्टेक्स पॉइंट लगा लेते हैं। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और 0। 2 कहाँ पे है, ये 2 है, 2 और 0 ये वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। 2 और 0 हमारे पास ये वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। ये वाला हमने लगा लिया वर्टेक्स पॉइंट। अब 0 और 2 कर लेते हैं, 0 और 2, ये 0 और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 और 1, ये 1 और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 और 1, ये 3 और 1 ये आ गया, ठीक है। 4 और 2, ये 4 और 2 ये आ गया। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो वर्टेक्स पॉइंट हमारा सामने आ जाएगा जी, ये देखिए, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट जो था 2 और 0 था, यहां से देखो वर्टेक्स का मतलब यानी इस यहां से टर्न हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। बहुत स्मूथली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज यानी -4 आ जाएगा, इंटू -4, ठीक है। तो वर्टेक्स फॉर्म क्या है, ये वर्टेक्स फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, और वर्टेक्स पॉइंट देखते हैं। वर्टेक्स पॉइंट देखो, ये x इज इक्वल टू एक्स और प्लस यहाँ पे माइनस है, वर्टेक्स फॉर्म में माइनस है, तो प्लस का 3, इसका मतलब है कि ये प्लस का 3 नहीं, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद k की जगह है माइनस का, प्लस का 4 यहाँ पे आना चाहिए, अच्छा माइनस का 4 है, सॉरी, यहाँ माइनस का 4 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का k है, तो इसका मतलब है ये भी माइनस का 4 है, ठीक है, ये माइनस का 4 है। अब यहाँ ये माइनस एच है, यहाँ प्लस हुआ है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स फॉर्म बनी है वो -3 और -4 है, क्योंकि देखो ना एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ माइनस का एच है, तो यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस का माइनस का 3 होगा, ठीक है। और यहाँ के जो है, यहाँ पे प्लस का के है, यहाँ माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ही आ जाएगा। तो हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म जो है इधर क्या आ जाएगा, वर्टेक्स फॉर्म मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, देखो ये आ जाएगा -3 और -4, ठीक है। अब करना क्या है, इससे 2 पॉइंट पीछे और इससे 2 पॉइंट आगे। अब -3 से 2 पॉइंट कौन सा, -2 होता है और -1 होता है,
इसे दो आगे वाले कौन से होते हैं, -4 और -5 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4। देखो यहाँ 3 है, x की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 -4। हाँ जी, ये 3 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और -4 जी। तो देखो यहाँ पे प्लस का जो 2 होता है, 2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो भी 2 होता है, यानी 3 इंटू 2 आ जाएगा -4। 6 -4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है लेट, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये -2, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 और -4। हाँ जी, ये 3 आ गया, x की जगह जो है -2 प्लस 3 और -4, यहाँ 1 आ जाएगा और -4, 3 इंटू 1 कर लेंगे -4, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3 -4, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। अब इसके बाद जो है लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो हो गया, -4 कर देते हैं, -4, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 और -4। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ -4 प्लस 3 -4 जी, 3 इंटू 3, यहाँ पे -1 आ गया, -4। अच्छा, माइनस का 1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 -4, तो 3 -4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो लास्ट लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -5, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4 जी, 3 इंटू -5 प्लस 3 -4, 3 इंटू -2 आ गया, -4, 3 इंटू -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, -4 6 -4 कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको वहां पे पुट करते हैं वर्टेक्स फॉर्म में, ठीक है, वही काम आ गया, ठीक है। तकरीबन लिमिट हमारी वो एक जैसे बनेगी, हमारे क्वेश्चन अगर इसी तरह हम करते रहे ना, इसी तरीके से, तो हमारे तकरीबन एक जैसा जो है स्टाइल उनका आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारे पास क्या है, -3 -4, सबसे पहले -3, ये -3 है और -4, ये -4 आ गया, ठीक है, -3 और -4, ये वर्टेक्स फॉर्म है, -3 के सामने -4। इसके बाद क्या है, -1 2, अब ये -1 और 2, -1 2, फिर इसके बाद है -2 -1, -2 और -1, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद है -3 -4 आ गया, -4 और -1, ये -4 और -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद है -5 और 2, -5 और 2, ये आ गया। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, बेहतरीन हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारी कौन सी थी, ये -3 और -4, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है हमारे पास, यानी ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 और -4, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त ग्राफ बना है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 पार्ट है,
अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स फॉर्म, ये वर्टेक्स फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, ये वर्टेक्स फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, ये है। अब देखो इसमें वर्टेक्स फॉर्म यहां से सिर्फ x है, ये h नहीं है। जब ये h नहीं है, k नहीं है, तो ये इनको जीरो तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्टेक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, जीरो और जीरो, वर्टेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेंगे जीरो और जीरो। अब जीरो से छोटे यानी नीचे दो पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे आ जाएगा वन और टू, इधर माइनस वन और माइनस टू, बस ये आ जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे लेट, यहाँ आ जाएगा जीरो से वन और टू, यहाँ माइनस वन और माइनस टू, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लेट एक्स इज इक्वल टू टू, तो लिख लेंगे एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। देखो 5 इंटू एक्स 2 आ जाएगा। अब 2 का जो मॉड होता है एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होता है, 2 इंटू, तो ये आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू 1 आ जाएगा। 1 का मॉड 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 का +1 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 जी, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू ये आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास कितना, -2, -2 का मॉड जो होता है +2 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं f ऑफ x इज इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स का मॉड है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ जो है थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा हमें, इसका वक्फा थोड़ा सा रेगुलेट कर लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का ले लेते हैं, 2 का x2 का ले लेते हैं, ये 2 है, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे यही मैच नहीं हो रहा, बस ये 2, -2, -4, -8, -6, -8 और -10 जी। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है 2 और 10, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 10, ये 2 है और 10, ये हो गया 2 और 10। फिर इसके बाद है 1 और 5, ये 1 और 5, 1 और 5 यानी 6 और 4 के दरमियान होगा 1 और 5, 0 और 0, ये हमारा वर्टेक्स फॉर्म है, 0 0 यानी ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर है ये -1 और 5, ये -1 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, -1 और 5, ठीक है, -1 और 5। फिर इसके बाद है -2 और 10, ये -2 और 10 जी, -2 और 10। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लेते हैं जी, ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये हो गया, तो देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारी जो है ना रेडी है, 0 0, और हमारे पास जो फंक्शन था वो था f ऑफ x इंटू 5 इंटू एक्स का मॉड, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन एक स्मूथली बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसका 4 पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका 4 पार्ट है। सबसे पहले हम इसकी वर्टेक्स फॉर्म, ये वर्टेक्स फॉर्म
क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। देखो x की जगह x है और +2 है यहाँ h की जगह, तो इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूले में माइनस है तो ये माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ पे k की जगह 3 है तो ये प्लस का 3 है, वो भी प्लस का 3 है, तो ये -2 और प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, देखो -2 और 3। इससे नीचे कौन सा है, -1 और यहाँ पे 0। इससे ऊपर क्या है, -3 -4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ हमारे मंजिल मिल गई, हमें टारगेट मिल गया, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 0 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3। तो देखो यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 3, 2 का मॉड प्लस 3, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ x ये आ गया। अब यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू -1, तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू -1 प्लस 2 प्लस 3, ये 1 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 3, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। +1 का 1 के इक्वल ही होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया। अच्छा, इसके बाद प्लस का माइनस का 3, x इज इक्वल टू -3। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3, तो ये -3 प्लस 2 प्लस 3, ये -1 का मॉड प्लस 3, तो -1 का मॉड 1 के इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है, प्लस 3, ये आ जाएगा 4 हमारे पास, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे अब लेट x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड प्लस 3, तो ये -4 प्लस 2 प्लस 3, -2 आ गया प्लस 3, -2 का मॉड या शुड वैल्यू जो 2 ही होती है प्लस 3, तो ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको इसी को थोड़ा रेज कर लेते हैं। वर्टेक्स फॉर्म कौन सी है, -2 -3, ये -2 है, ठीक है, और 3 प्लस का 3, ये वर्टेक्स फॉर्म बन रही है जी। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है, -2 और 3, ये वाला बन रहा है, हाँ जी, बराबरी है जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट आ रहा है 0 और 5, ये 0 है और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -1 4, ये -1 4, -1 4, 4 आ गया, -1 4। अच्छा, इसके बाद है -2 3, वो तो आ गया। अच्छा, -3 और 4, अब -3, ये -3 और 4, ये -3 और 4, यहाँ पे आ गया -3 और 4, ठीक है। अब -4 और 5, ये -4 और 5 यहाँ पे आ गया जी। अब इनको मिला लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वर्टेक्स पॉइंट है, -2 और 3 जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था f ऑफ x यानी फंक्शन था, वो था x प्लस 2, अच्छा, मॉड प्लस 3 जी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये हमारे पास 5th पार्ट है। सबसे पहले इसको वर्टेक्स फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। वर्टेक्स फॉर्म कौन सी है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू
ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब देखो h की जगह क्या है, प्लस का 4 है, तो यानी ये माइनस का 4 था, माइनस माइनस प्लस हुआ क्योंकि फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस का k है या माइनस का 3 है, तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा, तो -4 और -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और -3। अब इससे नीचे कौन सा है, -4 से नीचे जो है -3 है, फिर -2 है, ठीक है। इससे बड़ा -5 है और -6 है जी। तो अब क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2, या f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 और -3। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 4 -3, ये 2 आ गया -3, 2 इंटू 2 -3 और प्लस का 4 -3 और यहाँ पे 1, तो ये वहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं लेट x इज इक्वल टू -3 जी। -3 जो है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस प्लस 4 और -3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 4 -3, अच्छा 2 इंटू 1 आ जाएगा, -3 प्लस का 1 1 के इक्वल होगा, तो ये 2 -3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा जी। तो इस तरह अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -3, अच्छा ये -5 प्लस 4 -3, 2 इंटू -1 -3, 1 -3, ये 2 -3, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू -6, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -3, 2 इंटू -6 प्लस 4 वैल्यू पुट कर दी है, और ये 2 इंटू -2 -3, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ जाएगा, ये 4 -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसके ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को थोड़ा सा अपडेट हमें करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू जो है -6 तक है, चलो इधर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये -6 तक कर लेते हैं, x नेगेटिव जो है। तो अब देखो पहला पॉइंट हमारे पास -2, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 और -3 जी। तो -2 और 1, -2 हमारे पास ये है और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -2 और 1, फिर इसके बाद है -3 -1, ये -3 है और -1, ये आ गया -3 -1, फिर -4 -3, ये -4 और -3 और -3, ठीक है, -5 और -1, -5 और -1, ये आ गया। इसके बाद -6 और 1, ये -6 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट्स जो है हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं जी, ये है, ये हो गया वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास था -4 और -3। तो इस तरह हमारा जो है 5 क्वेश्चन भी 5 पार्ट जो भाई वो भी इसका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, ये 6 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स फॉर्म, ये वर्टेक्स फॉर्म है f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h प्लस k।
तो वर्टेक्स पॉइंट निकालते हैं। वर्टेक्स पॉइंट देखो एच की जगह क्या 1 है, प्लस का 1 है, तो यानी माइनस का माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 और यहाँ पे -6 है, ठीक है, तो ये माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि प्लस का है, दोनों -1 और -6 इसका जो है वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, -1 और -6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये -1 और -6, इससे छोटा कौन सा है, 0 है, ठीक है, इससे आगे वाला जो है ना 0 ही है ना। अच्छा, यहाँ पे -2 और -3, इधर क्या है, बल्कि इधर -2 इधर -3, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, सॉरी, ठीक है, 1 0 -1 इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद यहां लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, 1 है f ऑफ x है 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6, 2 इंटू एक्स की 1 है प्लस 1 -6, 2 इंटू 2 -6, 4 -6 -2 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ लेट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो देखो 2 इंटू एक्स 0 है प्लस 1, तो 2 इंटू 1 -6, 2 इंटू 1 -6, 2 -6 और यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है, ये -4 आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और -6, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स -2 प्लस 1 -6, 2 इंटू माइनस का 1 -6, 2 इंटू -1, ये आ जाएगा 2 -6, माइनस का 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो 1 ही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू -3, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6, 2 इंटू -3 प्लस 1, 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 आ जाएगा -6, 4 -6, ये -2 आ जाएगा, ठीक है, तो व्हाट एक्स फॉर्म है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 और -2, 1 और -2, 1 और -2 आ गया, फिर इसके बाद 0 और -4, ये 0 और -4 ये आ गया, फिर है -1 और -6, -1 और -6, -1 और -6, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, -6, अच्छा, ये -1 और -6, -1 और -6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -2 और -4, -2 और -4 ये आ गया, फिर है -3 और -2, -3 और -2, जी, ये -3 और -2, -3 और -2, तो अब देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारी कौन सी है, ये है -1 और -6, जी, अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया, इन डॉट्स को ज्वाइन जब करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा, देखो, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा कौन सा था, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6, तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 6 के 6 पार्ट हमारे हो गए।
तो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 को करना क्या है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू थी, उसको हमने उसका ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे हमने इसको हल करना है और फिर इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस 2, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मर्तबा इसको प्लस कर लेंगे, प्लस का 6, और एक मर्तबा इसको माइनस 6 ऐसे कर लेंगे, तब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 जब इस तरफ आएगा प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा कैसे, मतलब 8 एंड माइनस 4। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम जाहिर करते हैं। ये नंबर लाइन हमारे पास क्या है, ये है नंबर लाइन। ठीक है, अब इसको, ये है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, और ये आ गया 8। इधर से -1 -2 -3 -4। अब देखो यानी x इज इक्वल टू 8 कहां पे है, यहां पे है, और x इज इक्वल टू -4 कहां पे है, इधर है। ठीक है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने ज़ाहिर कर दिया, बिल्कुल ऐसे है। अब देखो बिल्कुल ऐसे जैसे पहला किया हमने क्वेश्चन, यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू प्लस का 7, 2x + 1 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस का 1 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो 2x इज इक्वल टू -7 प्लस का 1 इस तरफ आएगा -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 आर 8, तो x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो है इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा, यानी SS अगर हम लिखेंगे तो SS इज इक्वल टू ये 3 है और -4 है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, जाने देते हैं, चलो यहाँ पे ये है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 3 और -4, यहाँ पे 3 है और -4, यहाँ पे -4 है, तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यानी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, 4x -9 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3 है जी। तो इसको करके देखते हैं। देखो फिर वही, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। 4x - 9 इज इक्वल टू 3, और इधर 4x - 9 इज इक्वल टू -3। तो ये 4x इज इक्वल टू 3, माइनस का 9 इस तरफ आएगा प्लस 9 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 3 आर 12, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर जो है 4x इज इक्वल टू -3, माइनस का 9 इस तरफ आएगा प्लस 9 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, अच्छा 6 बचेगा, सॉरी, दोनों तरफ से हम 4 डिवाइड कर लेंगे, तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, x इज इक्वल टू 3/2। तो मतलब इसे 1 होल 1/2 आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है, यानी इसको अगर कहें 1.5 भी आ सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा हमारे पास 3, और यानी 1.5 भी लिख सकते हैं और 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है।
तो नंबर लाइन के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 1 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। जी, पहले तो हमारे पास प्लस का 3 है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। फिर है 1.5, 1.5 आपको पता है 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी ये हमारे पास 4 पार्ट है, इसको भी पहले वैसे ही करेंगे। देखो 7 -2 एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर रहे हैं तो +-1 आ जाएगा। तो 7 -2x इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर 7 -2x इज इक्वल टू माइनस का 1। जी, तो -2x इज इक्वल टू 1 प्लस का 7 जब इस तरफ आएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2x इज इक्वल टू -6 हो गया। माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 are 6, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो -2x हो गया और -1, ये प्लस का 7 जो है इस तरफ आएगा -7 हो जाएगा। -2x इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 are 8, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा क्या, 3 और 4। तो नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी, 3 और 4, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 3 हमारे पास है, ये देखो इधर है 3, ठीक है। और 4 कहाँ पे है, 4 इधर है, बस। तो हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर लिया। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यानी उसके जो है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, तो इसकी भी डिमांड वही है क्वेश्चन नंबर 3 की, कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज में है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, हटाएंगे, तो ये आ जाएगा +-3, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 5x + 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे 5x + 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। इस माइनस की वजह से इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन कर लेंगे, ठीक है। इसमें यही तब्दीली आपने करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 5x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, मैं प्लस का 8 इधर माइनस हो जाएगा, तो 5x इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अब माइनस का 5 है, इधर माइनस का, सॉरी इधर माइनस का 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 5 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से 5 को डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1, ठीक है। अब इधर करेंगे 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, प्लस का 8 इस तरफ आएगा -8, 5x इज लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -11। तो दोनों तरफ से हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसको अगर हम मतलब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, मतलब कि 5 को 11 पे डिवाइड करें, 5 2s are 10, तो 1 आ जाएगा, 2 होल 1/5, तो ये आ जाएगा -2 होल 1/5, ठीक है। तो ये इसका हम सोल्यूशन सेट अगर लिखें, अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें, दो तरीकों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ये -2 होल 1/5 इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है हमारे पास वही है, यानी -2 होल 1/5 और -1, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये SS हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, इसका इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई है, पिछली एक्सरसाइजेज में हमने 2.5 में खासतौर पे इस पर डिटेल में बात की, इसको हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -2 होल 1/5 ये भी
शामिल है और -1 भी शामिल है। ये क्लोज इंटरवल है। क्यों क्लोज इंटरवल है? तो यहाँ पे डबल कंडीशन है, इस वजह से हम इसको करेंगे। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये तरीका भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये वाला भी होता है। ठीक है, जो भी आंसर में होगा उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 भी है हमारे पास, -1 जी आ गया। ठीक है, और -2 होल 1/5 है, -2 होल 1/5 यानी -3 और 2 के दरमियान। ठीक है, -2 होल यानी 2 और 3 के दरमियान, नीचे क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 इसके अगर हम यूनिट्स बना लें, ठीक है, तो 1/5 है, तो पहला जो है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये -1 आ जाएगा और इधर जो है -2 होल 1/5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, सारे तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक नई बात ये आ गई है कि 4x - 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी जो है 0 से लेस नहीं हो सकती, इक्वल तो हो सकती है, लेस नहीं हो सकती। लिहाजा हम यहां लिख लेंगे कि सिंस, ये बात लाजमी लिखें, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, द ओनली पॉसिबिलिटी, अब इसमें क्या बचती है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 4x - 12 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, 0 के इक्वल तो हो सकते हैं, 0 से लेस नहीं होते, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, लेस नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x - 12 इज इक्वल टू 0। प्लस 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 4x इज इक्वल टू -12, इस तरह का +12 हो जाएगा। दोनों तरफ से 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 3 12, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो मतलब सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये 3 आ गया। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, 3 - 4x का एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, 3 - 4x का एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब ये इसमें नई बात ये है कि एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, R0 यानी उसकी जो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, उसके इक्वल होता है। अच्छा, ये उस वक्त यानी काम नहीं करता, द वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट वर्क व्हेन इनसाइड इज इक्वल टू 0, या इनसाइड 0 अगर हो। ठीक है, इक्वलिटी उसके 0 हो, तो लिहाजा हम इसको क्या कर लेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू is always positive or 0। ठीक है, the value does not work when inside equal 0। ठीक है, when inside equal 0, तो क्या लिख लेंगे, 3 - 4x is not equal to 0, हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। ये लिख लेंगे, अब इसको करते हैं। ये देखो, -4x इज नॉट इक्वल टू 3, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4x इज नॉट इक्वल टू 3, दोनों तरफ से 4 डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 3/4।
अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इसका यूं लिखेंगे, देखो ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी, ये सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा एस एस इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी और 3/4, ठीक है, यूनियन ये आ जाएगा 3/4 और नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने ज़ाहिर करना हो तो नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे करेंगे? ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी। अच्छा, अब ये 3/4, 3/4 मतलब लेस देन 1 होता है, तो यानी 0 और 1 के दरमियान 4 हम इसके जो है यूनिट्स बना लेंगे। तो 3 और इधर बढ़ना है हमने, 3/4 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी नंबर लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद जो है, अच्छा नंबर लाइन में इधर ये ओपन इंटरवल है तो इसको सर्कल लगाएंगे, ठीक है, और इसको डॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, तो सबसे ये हमारे पास यानी 4 पार्ट है, 4 पार्ट ही है, हाँ जी 4 पार्ट है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, और यहाँ पे 3/2x -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 आ गया है, तो ये हमें साइन जो है इसकी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आ जाएगा -3 माइनस प्लस का 1 है इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 3/2x -5 तो लेस देन -4 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 3/2x -5 लेस देन 4। अब क्या करेंगे, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3/2 -5 ये 4/2 हो जाएगा, 2 2 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2x -5 शुड वैल्यू इज लेस देन 2 जी। अब इसको ऐसे लिखा जाएंगे, जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन +-2 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन +-2। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 3/2 x -5 लेस देन 2 +2। तो ये 3/2 x -5 ग्रेटर देन -2, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर लिखेंगे, मैन नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 x लेस देन 2 माइनस का 5 जब इस तरफ आएगा +5 हो जाएगा। तो 3/2 x तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा जी। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों तरफ से हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2 x और 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 3x इज लेस देन 14 आ जाएगा जी। तो 3x इज लेस देन 14, तो दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 14/3, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 को, 3 3 9, 3 4 12, तो 4 होल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 होल 2/3, 3 4 12 और 2 14 आ जाएगा। अब इसके बाद इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। 3/2x ग्रेटर देन -2 माइनस का 5 इस तरफ जाएगा +5 हो जाएगा। तो 3/2x ग्रेटर देन यहाँ पे 3। तो अब देखो यहाँ पे 2 को दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/2x ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3x इज ग्रेटर देन 3 2 6। तो दोनों तरफ से हम अब क्या कर लेंगे, 3 को डिवाइड कर लेंगे। देखो x इज ग्रेटर देन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया है, ये देखो यहाँ पे डबल हमारे पास जो कंडीशन भी वे नहीं है, सिंगल कंडीशन है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा उसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे एस एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी
तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसको ऐसे लिख लेंगे, यानी एस एस इज इक्वल टू, अच्छा 4 होल 2/3 और यहाँ पे 2, ठीक है। इसको हम इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दरमियानी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब इसका हम नंबर लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये है हमारे पास 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा हमारे पास, और इसके बाद 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 या 4 और 5 के दरमियान टोटल हम इनके नीचे डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इसके बॉक्स बना लेंगे, यूनिट्स बना लेंगे 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 होल 2/3। तो इस तरह हमारा जो है इसका बन जाएगा नंबर लाइन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 5 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3x-2, अच्छा इसका जब खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा +-12। तो ये 3x-2 इज लेस देन आर इक्वल टू +12, और इधर फिर 3x-2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12 करेंगे, ठीक है। एक तरफ से लेस आर इक्वल टू, उधर एक तरफ से ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ये आ गया 3x इज लेस देन 12, माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा +2 हो जाएगा, तो 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 14। तो दोनों तरफ से हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं जी। x इज लेस देन आर इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करें तो 3 2 जार 3 4 जार 12, 4 होल 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 3x इज ग्रेटर देन -12, माइनस का 2 इस तरफ आएगा +2 हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10 आ जाएगा। दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होल 1/3 आ जाएगा। 3 3 जार 9 और 1 10 आ जाएगा। तो इसका अगर सोल्यूशन सर दो तरीकों से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको लिख लेते हैं हम कि 4 होल ये लिख लेते हैं -3 होल 1/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4 होल 2/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से ना लिखे तो मतलब अमूमन हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये एस एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 होल 2/3 और -3 होल 1/3। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, छोटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको बड़े वाली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसको नंबर लाइन के ऊपर भी तो रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 जी। तो ये 4 होल 2/3 यानी 4 और 5 के दरमियान, नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है तो 3 इसके बॉक्स बना लेंगे यानी यूनिट बना लेंगे, तो 2/3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है -3 होल 1/3, तो -3 और 4 के दरमियान, तो नीचे फिर भी 3 है तो 3 इसके बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यानी -3 होल 1/3, इधर आ जाएगा 4 होल 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद है 6 पार्ट है, 6 पार्ट करके देखते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है। जी सिंगल कंडीशन है तो हम इसको यानी 6 क्वेश्चन है हमारा लास्ट पार्ट है,
इसको करके देखते हैं। ये 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2x इज लेस देन माइनस 5। ठीक है, एक तरफ से ग्रेटर और एक तरफ से लेस आ जाएगा। माइनस 2x इज ग्रेटर, अच्छा माइनस 2 यहाँ पे आ गया है, x जो है नेगेटिव में है तो लिहाजा ये साइन जो हमारी चेंज हो जाएगी। 5 ये प्लस का 1 माइनस 1 है, माइनस 2x इज ग्रेटर लेस देन यहाँ पे 4, तो माइनस 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 2 4, x इज लेस देन माइनस 2 आ जाएगा। इधर माइनस 2 आ गया है, फिर जो है ये चेंज हो जाएगा माइनस 5, तो 1 इस तरफ आएगा माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x ग्रेटर देन 6, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर हम इसको लिख लेंगे। अच्छा, इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास जो है सिंगल कंडीशन है तो इसको ओपन इंटरवल में लिख लेंगे। यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस 2 यूनियन, ये आ जाएगा 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी। आपको ये भी मैंने बताया हुआ है पिछली उसमें कि मतलब यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में ऐसे होता है कि इन्फिनिटी और ये माइनस 2 जो है इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि x इज लेस देन माइनस 2, यानी माइनस 2 से छोटा, माइनस 2 उसमें शामिल नहीं है। तो x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है कि 3 से बड़ा, उसमें 3 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हम उसका यूनियन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 0 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये आ जाएगा। देखो माइनस 2 है, ठीक है, ये माइनस 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो उनके नंबर लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज है आज 4.2 कंप्लीट होती है। तो